आज की कहानी पानी से जुड़ी है। दरअसल सिर्फ पानी तक ही नहीं, ताकत, राजनीति और टाइमिंग की भी है। 1960 में हुए इंडस वाटर ट्रीटी के तहत रावी, ब्यास और सतलुज का हक भारत को मिला और सिंधु, झेलम, चिनाब पर मुख्य निर्भरता पाकिस्तान की बनी। सालों तक रावी का बड़ा पानी बिना स्टोरेज बहकर सीमा पार जाता रहा, जैसे घर का नल खुला रहे और पड़ोसी की टंकी भरती रहे। लेकिन अब सीन बदल चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव, आपके साथ मैं हूं प्रिया। रावी पर शाहपुर कांडी डैम और चिनाब बेसिन में पाकल डुल जल विद्युत परियोजना जैसे मेगा प्रोजेक्ट के साथ भारत अपने हिस्से के पानी को खेत, बिजली और विकास में बदल रहा है। उधर हल्की बेचैनी स्वाभाविक है, क्योंकि जब ऑटो फ्लो पर चलता सिस्टम कंट्रोल फ्लो में आ जाए तो सबसे पहले सवाल वही पूछता है जो सालों से फ्री सप्लाई का आदी रहा हो। आज हम इसी बदलते जल हिसाब का पूरा इतिहास और आंकड़ों के साथ विश्लेषण करेंगे। रावी पर बन रहा शाहपुर कांडी डैम इसी मीटर वाली कहानी का सबसे साफ उदाहरण है। प्रोजेक्ट को पहली मंजूरी 2001 में मिली। 2018 में राज्यों के बीच सहमति के बाद निर्माण तेज हुआ और करीब 8 साल में ढांचा तैयार होने की स्थिति में पहुंचा। लक्ष्य साफ है, जो पानी पहले बेकार बहा जाता था उसे खेतों और बिजली में बदलना। अनुमानित असर पर अगर ध्यान दें तो पंजाब में लगभग 5000 हेक्टेयर और जम्मू क्षेत्र यानी कि कठुआ और सांबा का जो इलाका है उसमें करीब 32,000 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध थी। सीधी भाषा में पहले पानी फ्री फ्लो में बाहर जाता था, अब होम यूज के लिए इस्तेमाल होगा। किसी को ये बदलाव चुभे तो अलग बात है, पर घर का नल घर वाला ही बंद या फिर खोलता है, ये सच्चाई है। अब आते हैं चिनाब बेसिन पर, जहां असली मेगा गेम चल रहा है। किश्तवाड़ की पाकल डुल जल विद्युत परियोजना लगभग 1000 मेगावाट क्षमता की स्टोरेज परियोजना है और बांध की ऊंचाई करीब 167 मीटर बताई जाती है, मतलब बिजली भी और फ्लो मैनेजमेंट भी। इसके साथ किरू यानी कि करीब 224 मेगावाट है, क्वार करीब 540 मेगावाट और रतले करीब 850 मेगावाट जैसी परियोजनाएं चिनाब पर श्रृंखला बनाती हैं। कुल मिलाकर के हजारों मेगावाट की क्षमता, यानी कि पानी से ऊर्जा और ऊर्जा से अर्थव्यवस्था। उधर पाकिस्तान की चिंता भी आप समझिएगा जरा। उसकी लगभग 90% से ज्यादा खेती सिंधु प्रणाली के पानी पर निर्भर बताई जाती है और कुल उपलब्ध जल का जो बड़ा हिस्सा है उन्हीं पश्चिमी नदियों से आता है, जो पहले भारत की जमीन से होकर के बहती हैं। अब जब ऊपर की धारा में स्टोरेज और रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट बढ़ते हैं तो नीचे वालों को हर डिजाइन ड्राइंग में एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आना स्वाभाविक है। जैसे पड़ोसी आपके वाटर टैंक का लेवल रोज आपसे पूछे, ठीक उसी तरीके का। इतिहास का मजेदार मोड़ ये है कि समझौते ने अधिकार बांटे थे, आदतें नहीं। दशकों तक ये मान लिया गया कि ये प्रवाह हमेशा जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन टेक्नोलॉजी, डैम और टनलिंग ने खेल बदल दिया। अब बहाव को समय के साथ मैनेज किया जा सकता है, भले ही ये नियमों के भीतर रह करके। व्यंग में कहें तो पहले कहानी थी नदी जी आराम से जाइए, अब सीन नदी जी पहले हमारे खेत कारखाने, फिर आपकी यात्रा जारी रहेगी आगे। ये किसी देश पर नहीं बल्कि उस सोच पर तंज है जो संसाधन को अस्थायी मुफ्त सेवा समझ लेते हैं, जैसे कि पाकिस्तान। राजनीतिक स्तर पर भी संदेश साफ है। जल संसाधन सिर्फ प्रकृति की देन नहीं होती है, नीति और इंफ्रास्ट्रक्चर का नतीजा भी है। जब अपने हिस्से के पानी का पूरा उपयोग होने लगे तो बहसें और तेज हो जाती हैं, बयान सख्त होते हैं, पर खेत हरे हो, बिजली बने और पानी बहे भी, वो उपयोग भी हो, वो तो अंत में फायदा विकास को ही होता है, जैसे अब हिंदुस्तान ने अपने लिए तय किया। और अगर इस पूरी कहानी में हल्की सी चुटकी भी लेनी हो तो बस इतना ही कहेंगे कि नदियां आज भी वही हैं, बस ऑटो मोड से कंट्रोल मोड में स्विच हो गया है सब कुछ। जो पहले चुपचाप बहा जाता था अब हिसाब पूछ रहा है। यही असली अपडेट है आज की इस स्टोरी की।